अपने हाथ के बाजू जो कपड़े के ऊपर किए हुए थे, अपने कुर्ते के बाजू ऊपर किए हुए थे और हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। तेज गति से चलते हुए जा रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें इस तरह से शोभायमान हो रही थी जैसे कि चांद सितारे चमक रहे हों। ऐसे मुखमंडल की आभा को देख करके पीछे पीछे चल रहे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम ज्ञानानंद महाराज जी हाथ में चिप्पी लेकर के चल रहे थे और श्री गुरु महाराज जी के मुखमंडल के उस चंद्रमा रूपी सूर्य रूपी चंद्र की आभा को देख करके, जिसमें चंद्र सूर्य तारे हर एक की आभा झलक रही थी, ये देख करके मन में विचार करते जा रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी पता नहीं किस रावण का वध करने जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो उनके मुखमंडल पर भी कुछ ऐसा ही तेज था। आज श्री गुरु महाराज जी ना जाने किस रावण का वध करने के लिए जा रहे थे। अचानक ही उनके मन में विचार आया कि मेरे मन से बड़ा कोई रावण हो नहीं सकता, क्यों ना मेरे मन को भी रावण का ही आज आत्मा कर दे। से चलते चलते श्री गुरु महाराज जी एक नदी के किनारे पहुंच गए। उस नदी में कुछ जल कम था, कहीं कहीं गड्ढों में जल था, बाकी नदी सूखी हुई थी। तो एक किसान वहां मछलियां पकड़ रहा था। जब वो किसान मछलियां पकड़ रहा था तो एक मछली उसके हाथ से निकल करके गुरु महाराज जी के चरणों में आ गई। जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के गिरी तो वो तड़पने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने स्वामी परम ज्ञानानंद जी से पूछा, भाई ये मछली क्यों तड़प रही है? स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने डरते डरते श्री गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी इसकी इसका प्रेम जल से है और ये जल से जुदा हो गई इसलिए ये तड़प रही है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, अगर इसे जल ना मिला तो ये मर जाएगी, और जब ये मर जाएगी तो क्या इसकी जल से जो प्रीति है, प्रेम है, वो खत्म हो जाएगा? स्वामी परम ज्ञानानंद जी कहने लगे, हाँ गुरु महाराज जी मेरी तुच्छ बुद्धि में तो यही समझ आता है कि ये मछली को अगर जल ना मिला और इसका ये मर गई तो इसका प्रेम जल से समाप्त हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, नहीं, ये मछली मर जाएगी और ये किसान इसे घर ले जाएगा, चीर फाड़ करके नमक मसाले लगा करके तेल में भून करके इसे खा जाएगा। जब उसे खाएगा तो उसे बहुत प्यास लगेगी और जब प्यास लगेगी तो वो खूब सारा पानी पिएगा। जब वो खूब सारा पानी पिएगा, पानी अंदर जाएगा, उस मछली का उस पानी रूपी प्रीतम से मेल हो जाएगा। जो सच्चा प्रेमी होता है मरने के बाद भी उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई के साथ अगर हमने प्रभु से प्रेम करना है तो सच्चे हृदय से उससे प्रेम करना है और उसके बीच में अपनी कामनाओं को नहीं आने देना। अगर कामना जहां आ गई तो प्रेम समाप्त हो जाएगा, फिर सिर्फ एक व्यापार का व्यापारी जैसा ही कार्य रह जाएगा। फिर हमें वो प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा जिस प्रेम को पाने के लिए हमारी आत्मा तड़पती रहती है, हर वक्त हमारी रूह तिल मिलाती रहती है। वो सच्चा प्रेम तब मिलेगा जब हम निष्काम भाव से प्रभु से प्रेम करेंगे। तो प्रभु प्रेमियों, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को पाने के लिए न जाने कितने वर्षों तक हमने कठोर तप किया होगा। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी को हम पर दया आई, उन्होंने करुणा करी तो हमें ये मानुष का शरीर दिया। और अगर इस शरीर से हमने अब भी भक्ति और सिमरन न किया तो फिर उसके बाद हमें ये शरीर नहीं मिलेगा। भक्ति सिमरन करना ही हमारे शरीर का शरीर से मिलन, यानी कि अगला जन्म हमें इसी शरीर से प्राप्त होगा। किए हुए कर्म ही हमारे आगे हमारे सहभागी बनेंगे। आज हमने प्रभु का भजन सिमरन सेवा नहीं की तो
तो कल को कोई भी हमें अपने पास बैठाएगा नहीं और हमें कोई अपने पास रखेगा भी नहीं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर ना यहाँ रहेगा ना वहां रहेगा। यहाँ भी हम अकेले नहीं होंगे, उस लोक में भी हम अकेले नहीं रहेंगे। यहाँ भी प्रभु की कृपा, उनका सानिध्य हमें मिलेगा और वहां भी हमें उनकी कृपा, उनका सानिध्य मिलेगा। ये गारंटी है। इसलिए प्रभु की भक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है।